तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि आदम इज़ वर्ड ऑफ लैंग्वेज। तो आदम जो है वो लफ्ज़ जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो चार जो है ऑप्शन है आपके पास, सायरिक, हिब्रू और लैटिन और इंग्लिश। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है आपका वो है हिब्रू। ठीक है, कुछ जगहों पर आपको सायरिक लिखा हुआ मिलेगा पर वो थोड़ा जो है वो इनकरेक्ट है। हिब्रू जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ टाइटल ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था, टाइटल था, वो इनमें से कौन सा है। शेखुल अरब, अबुल बशर, कलीमुल्लाह या रूहुल्लाह। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा अबुल बशर। अब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है व्हाट इज़ टाइटल ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। तो नूह अलैहिस्सलाम की जो है वो कौन सा टाइटल है ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन है नजीउल्लाह, अबुल बशर सानी और शेखुल अंबिया और आल ऑफ अबव। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है आल ऑफ अबव। जो नजीउल्लाह है, ठीक है, वो भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है वो टाइटल है, लक़ब है। अबुल बशर सानी भी जो है वो उन्हीं का लक़ब है। शेखुल अंबिया भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अगर वहाँ पर टेस्ट में इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो आपने एक वो टिक करना है, अगर तीनों हैं तो वो फिर आपने करना है आल ऑफ अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे तो वो है कि ड्यूरेशन ऑफ इस्लाम ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो है वो दौर में एक आया था बहुत बड़ा जो है वो तूफ़ान आया था जिसमें पूरी दुनिया जो है वो तबाह हो गई थी। और जो चीज़ें या जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के उनके जो है वो सवार थे, उनके जो जहाज़ था, पानी वाला जहाज़ जो बेड़ा था, उसमें जो सवार थे वही ज़िंदा रहे थे। ठीक है, तो वो जो हुआ था तूफ़ान वो कितने जो है वो अरसे तक चला। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसीलिए भी इनको अबुल बशर सानी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद जो इंसान थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद वो बहुत फैल चुकी थी और वो सारे उस तूफ़ान में मारे गए थे। कुछ ही जो थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो फिर इंसानियत जो है वो इस धरती पर फिर से फैलना शुरू हो गई। तो ऐसा मतलब इसीलिए ऐसा कहा गया है कि मतलब जो जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था उनका टाइटल है अबुल बशर। ठीक है, तो उनसे पहले कोई इंसान नहीं था। सारे जो हैं हम इंसान जो इस दुनिया में रहते हैं वो सारे किसकी औलाद हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ठीक है, तो उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में तूफ़ान आया, सारे जो है वो मर गए। फिर से हम किसकी औलाद हैं अब, वो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद। तो इसीलिए इनका जो है वो लक़ब अबुल बशर सानी भी है, हमने पिछली स्लाइड में ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि टाइटल ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है, लक़ब है, वो कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह, कलीमुल्लाह और रूहुल्लाह। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है खलीलुल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 6 है अज़ाब ऑफ मॉस्किटोज़ व सेंट टू द नेशन ऑफ। तो कौन से जो है वो नबी की जो नेशन थी, ठीक है, तो उस पे जो मच्छर हैं, मच्छर का अज़ाब आया था। ठीक, तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है वो जो नेशन थी उन पर जो है वो ये अज़ाब आया था मॉस्किटोज़ का, मच्छरों का। क्वेश्चन नंबर 7 है टाइटल ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल इनमें से कौन सा है। तो इनका टाइटल है अबुल अरब। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हु डिस्कवर्ड हिजर असवद। हिजर असवद जो कि पत्थर है वो काबतुल्लाह शरीफ में है। ठीक है, तो वो किसने डिस्कवर किया था। तो वो डिस्कवर किया था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ टोटल नंबर ऑफ़ प्रॉफिट्स। टोटल जो प्रॉफिट्स हैं इस्लाम के वो कितने हैं, उनकी तादाद क्या है। तो 1,24,000 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी यही है। क्वेश्चन नंबर 10 है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैज़ टाइटल ऑफ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल क्या था, लक़ब क्या था। पहला ऑप्शन है इसराफील, नहीं, इसराफील जो है वो एक मलाइक हैं। और बी जलीलुल्लाह, नहीं, ये भी नहीं है। सी इसराइल। ठीक है, तो ये इसको आप इसराइल पढ़ें या इज़राइल पढ़ें। ठीक है, तो ये इनका था टाइटल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। अब क्वेश्चन नंबर 11 है प्रॉफिट मेंशन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, ये है कि कहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम मेंशन है, होली कुरान में। तो वो यहाँ पर नहीं लिखा गया, जिक्र नहीं आया गया, ये हमारी गलती है। ठीक है, तो होली कुरान में सबसे ज़्यादा कौन से नबी का जिक्र है। ठीक है, सबसे ज़्यादा।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें हज़रत जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है वो उनका ज़िक्र हुआ है होली कुरान में सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोप वाज इन्वेंटेड बाय, साबुन जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं ये किस नबी ने जो है वो ईजाद किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन है आपके पास हज़रत ज़करिया, हज़रत इब्राहीम, हज़रत सालेह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि कॉम्ब वाज इन्वेंटेड बाय, जो आप देते हैं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, कंघी, कंघी जो आप करते हैं, ठीक है, तो वो कंघी जो है वो किसने ईजाद की थी, तो वो ईजाद की थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है। और यहाँ पर हज़रत सालेह ने सोप इन्वेंट किया था, हमने पिछली स्लाइड में बात की, ठीक है। और हज़रत ज़करिया जो थे, इन पर सवाल ये आता है, ये मैंने स्लाइड्स में नहीं बताया कहीं पर भी, तो इसीलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हज़रत ज़करिया जो थे उनके बारे में ये पूछा जाता है कि हज़रत ज़करिया करते क्या थे, बाय प्रोफेशन वो जो थे क्या थे, तो बाय प्रोफेशन कारपेंटर थे, ठीक है, कारपेंटर थे। तो ये भी सवाल कभी कभार आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है अब, विच प्रॉफिट वाज ईटन बाय फिश, तो मछली ने किस जो है वो नबी को निगला था, तो ये भी ऑप्शन आता है, सवाल आता है मतलब। तो ऑप्शन है आपके पास हज़रत यूनुस, हज़रत इस्माइल, हज़रत दाऊद और नन ऑफ अबव। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, उनको मछली जो है वो निगल गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, हु आर अलाइव प्रॉफिट्स, अभी तक कौन कौन से जो नबी हैं, ठीक है, वो ज़िंदा हैं। तो आपके पास ऑप्शन हैं ईसा एंड खज़र, ईसा एंड यहया, सालेह एंड खज़र, सालेह एंड यहया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ईसा एंड खज़र, ये दोनों जो हैं वो अलाइव प्रॉफिट्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज़ टाइटल ऑफ, तो हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनका टाइटल क्या है, उनका लक़ब जो है वो क्या है, तो ऑप्शन हबीबुल्लाह जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैज़ टाइटल ऑफ, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सा टाइटल है, नजीबुल्लाह। अब ईसा अलैहिस्सलाम हैज़ टाइटल ऑफ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो है ऑप्शंस में से रूहुल्लाह, ठीक है, मतलब चारों इसी स्लाइड में थे, अगर मैं एक बनाना चाहता तो बना सकता था। तो हबीबुल्लाह जो हैं वो हमारे होली प्रॉफिट, नजीबुल्लाह जो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। और जो दूसरे नबियों के थे वो टाइटल्स, तो वो मैंने पिछली स्लाइड्स में जो है शुरू वाली में बता चुका हूँ मैं। तो क्योंकि ये जो टाइटल्स वाले क्वेश्चन है ये ज़्यादातर आपकी टेस्ट में आते हैं, इनको आपने ज़्यादातर जो है वो अपनी नज़र में जो है वो रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है और वो है कि आद वाज नेशन ऑफ, आद जो थी वो कौन सी किसकी नेशन थी, तो वो हूद की नेशन थी, आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, असहाब कहफ स्लेप्ड फार, तो असहाब कहफ का होली कुरान में जो है वो ज़िक्र है, ठीक है, तो वो कितने साल उन्होंने नींद की थी, तो वो उन्होंने नींद की थी 309 साल, ठीक है। अब आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, तो अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा।